गुड मॉर्निंग, कैसे हो? एकदम बिल्कुल सुबह सुबह कुशल मंगल। जैसा कि कल हमने बताया कि रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स हम चैप्टर वाइज आपको बताएंगे। तो आज हम पहला चैप्टर लिखते हैं, कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट। कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो है, इससे लगभग प्रत्येक एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल लगभग किसी किसी में तो अगर 50 क्वेश्चंस हैं तो उसमें कम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग से ही होते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग एक्चुअल में है क्या, उसके विषय में थोड़ा सा बताते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग ये हमारे रीजनिंग का पहला चैप्टर है। इसमें जो अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो 26 लेटर्स जो होते हैं A to Z, इससे रिलेटेड ही होता है। इसको कोडिंग या डिकोडिंग करके क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। कोडिंग आप कर रहे हैं कि बार बार मैं कोडिंग और डिकोडिंग क्या बोल रहा हूँ। तो एक्चुअल में इसे कोडिंग इसको कहते हैं कि जैसे कोई अर्थपूर्ण वर्ड जैसे लिखा हो, जैसे मान लें कि यहाँ पर बर्ड लिखे हैं BIRD, इसको सांकेतिक भाषा में हम WAZP बना। तो ये बिल्कुल ये अटपटा सा लग रहा है, लेकिन इसी को बोलते हैं कि बर्ड जो अर्थपूर्ण शब्द था उसको डिकोडिंग करके यानी कि उसको कोड में किसी भाषा में हम उसको WAZP लिखे हैं। अब किस तरीके से लिखा गया उसको हमको समझना, फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि ये बर्ड को ऐसा लिखा जा रहा है तो पैरोट को क्या लिखा जाएगा, PORT, पैरोट को क्या लिखा जाएगा, वाट। तो आपको इससे इसका रिलेशन करके फिर इसको बताना होता है, उसी को हम कोडिंग कहते हैं। तो कोडिंग या डी कोडिंग यानी कि कुछ उल्टा पुट अटपटा लिखा हुआ उससे अर्थपूर्ण कुछ शब्द लिख दिए हैं, तो उसी भाषा में फिर दूसरे अटपटे को हम फिर अर्थपूर्ण वाले में लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, उसको डिकोडिंग कहते हैं। यानी कि पहले अर्थ वाले शब्द जैसे बर्ड है उसको ऐसे लिख देना, या फिर WAZP को BAIRD लिखा हुआ है तो फिर किसको यहाँ पर कुछ वर्ड लिखेगा, इसको क्या लिखा जाएगा, तो उसको डिकोडिंग करते हैं। यानी कि इसमें बिल्कुल सिर्फ अंग्रेजी के वर्णमाला का खेल रहेगा। इस चैप्टर में इस तरह के कई कैसे हुआ, इसमें कितने प्लस माइनस हुए, तो इसके आधार पर जैसे आप ABCDEF ऐसे करके Z तक के आप लिखते हैं तो ये आखिर अपना एक पोजीशन रखता है। जैसे A है पहला पोजीशन पर, B है दूसरे पोजीशन पर, इस तरह से जब जाते हैं तो टोटल ये 26वें पोजीशन पर, यानी कि टोटल 26 वर्णमाला होते हैं। इसके आधार पर आपको ये कोडिंग या डिकोडिंग आपको करने को होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप में हम एक आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि किस तरह का रहता है। जैसे कहने का मतलब कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में सनराइज SUNRIAC को TSQNML लिखते हैं तो इसी भाषा में यानी कि जिस सांकेतिक भाषा में लिखा हुआ उसी भाषा का पॉपुलर को हम क्या लिखेंगे, तो इसको ही हम कहते हैं कि जो सनराइज जो वर्ड है उसको इसमें कोडिंग कर दिया गया है। तो उसी तरह से पॉपुलर को हम किस में कोडिंग करेंगे, तो आपको इसी को बनाने को हम कोडिंग या डिकोडिंग कहते हैं। तो हमको इसको पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको कुछ इस मैटर पर हमको समझना है कि कैसे क्या हो सकता है। तो देखिए, हम वर्णमाला जो अंग्रेजी का है अल्फ़ाबेट ABCD से शुरुआत होता है, Z तक 26 तक इसका ये होता है। तो इसको पहले आप इस तरह से अरेंज करिए, ABCDEFGH, यानी कि इस तरह से ये अरेंज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, ABCD। इस तरह से आपको ये पूरी आपको मिल गया, ठीक है ना। तो इस ये पूरी में जैसे ये पहला पोजीशन तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी कि 13 पर M आ रहा है। फिर हम इस तरफ से ऐसे मैच करके फिर यहाँ जा रहे हैं 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26, टोटल 26 हो गया। तो ये जो वर्णमाला है हमको याद करने का किसी तरीके से भी हमको याद करना है कि कौन सा वर्णमाला पर है। जैसे एकाएक आपसे पूछा जाएगा जी कितने नंबर पर है बाएं से, तो आपको बताना होगा कि G7 नंबर पर है। तो आप जब तक याद नहीं करेंगे तब तक होगा ना। जैसे कि हम याद करने के प्रणाली में G7 याद रखते थे, चूंकि G7 मीटिंग होता है तो वह G7 7th पोजीशन पर है बाएं से।
तो उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा यू किस पोजीशन पर है, तो आपको तुरंत उसको रिप्लाई करना होगा कि यू 21वें पोजीशन पर है। उसी तरह से एफ किस पोजीशन पर, 6 पोजीशन पर है। तो इसको एक तरह से फिर याद करने का आपको ये समझ होना चाहिए। अब है कि ये वर्णमाला जो हम लिखे ABCD ऐसे करके, तो इसको हम ऐसा समझें कि अगर जेड के बाद क्या आएगा, तो आप तो बोले जेड के बाद तो कोई वर्णमाला नहीं होता है, लेकिन जेड के बाद जब अरेंजमेंट में हम बैठ रहे हैं, कोई गोल टेबल पर बैठ रहे हैं, तो जेड के बाद ए आएगा, क्योंकि हम सीटिंग अरेंजमेंट क्या है इसको बनाए, यानी कि अल्फाबेट को कैसे सजाया है कि एक नंबर पर 1 है। तो अगर ये गोल बेंच पर इस तरह से बैठता है, यानी कि ABCDEFGHIJ के जेड तक पहुंचता है, तो अगर हम जेड के बाद बोलेंगे तो ए आएगा। अगर उसके आगे भी बोलेंगे जेड के 4 स्थान बाद बताओ, तो जेड 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर डी है। उसी तरह से ये अरेंजमेंट में बोलेंगे कि क्यू के बाद उसके 2 पहले कौन बैठे हुए हैं, यानी कि दाएं तरफ कौन बैठे हुए, तो क्यू के पहले ओ आएगा। तो अगर हम ये पोजीशन याद कर लेते हैं कि ई 5वें पोजीशन पर, एफ 6ठे पोजीशन पर है, एम 13वें पोजीशन पर, एन 14वें पोजीशन पर है, एक्स जो 24 पोजीशन पर है, तो हमको ये डिकोडिंग करने में काफ़ी आसानी होगा। तो इसीलिए इसको याद करने के चाहे जो भी तरीका आप अपनाएं, इसको याद कर लेना चाहिए। अब कभी कभी ये भी पूछता है कि डी के अपोजिट, यानी कि डी के अपोजिट क्या होगा, तो अपोजिट मतलब क्या होता है, तो डी के अपोजिट मतलब ये कि अगर हम एक अल्फाबेट को बाएं से दाएं लिख देते हैं, तो डी जो है बाएं तरफ से जब जाते हैं तो 1 2 3 4 यानी कि चौथे स्थान पर वो डी मिल जाता है। उसी प्रकार TUVWXYZ यानी कि इधर से जब हम आएंगे चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यानी कि W आपको मिलेगा 14वें स्थान पर। तो आपको ये दोनों तरफ से जो गिनती करने का है, तो उसको आपको ट्रिकी बनाना पड़ेगा कि गिनती हमको नहीं करना पड़े। तो आप बताइए कि अल्फाबेट कितने हैं टोटल, 26। तो जब 26 है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम जितने 26 में से हैं, अगर बाएं से चौथे स्थान पर है, तो हम उसको माइनस अगर हम 26 में से कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई दाएं से कौन कितने स्थान पर आएगा। लेकिन यहाँ पर 26 में से यदि आप माइनस करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको गलती हो जाएगा। क्यों गलती हो जाएगा कि 26 है, 26 में से एक माइनस कर दें तो क्या 25 ही अल्फाबेट है, अल्फाबेट तो टोटल 26 है। तो इसलिए ये टोटल अल्फाबेट 26 में से एक जोड़कर के 27 हमेशा याद रखना है कि आपको किसी का अपोजिट निकालने के लिए 27 में से ही घटाना है। जैसे मान ली कि मैंने पी का बोल दिया कि पी का अपोजिट क्या होगा, तो आपको पी का अपोजिट निकालने के लिए पी का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। तो पी का वैल्यू 16 है, 16 में से हम 27 में से 16 घटा दें 11, और हम जानते हैं कि 11 नंबर पर जो है वो के है, तो फटाक से आंसर हम देंगे के। तो अगर हमको 16 याद है, तो फिर 16 जैसे 27 में से हम 16 को मन में भी घटा सकते, 11 आएगा, 11 का होगा के। तो अब ये घटाना फिर उसको नंबर को याद करना तो ये भी थोड़ा सा मुश्किल है। तो उसके लिए एक और अलग से हम छोटी सी ट्रिक्स बना दिए हैं कि अपोजिट यदि आपको मालूम करना है, तो अपोजिट करने के लिए आपको एक छोटा सा ये हम अपने तरफ से बनाएं कि जैसे LOVE लव, लव याद करना काफ़ी आसान होगा। उसी तरह FUSH फुस, फुस भी याद करना काफ़ी आसान होगा। एक बनाएं RIWDBY रिवीडवी, ये भी आप 1-2 बार याद करेंगे तो ये भी याद हो जाएगा। उसी प्रकार KPGT लिखें तो इसको लिखें के प्रसाद ऑन GT रोड, आसानी से 1-2 बार पढ़ेंगे जी के प्रसाद GT रोड, तो हम रोड को छोड़ देंगे, ऑन छोड़ देंगे, और सिर्फ KP और GT याद रखेंगे, यानी कि G का उल्टा T का उल्टा G, K का उल्टा P का उल्टा K। उसी तरह से ये थोड़ा सा टफ होगा JQ, यानी कि ये JQ आप जोकर और क्वीन ताश के पत्ते वाला याद कर सकते हैं, JQ होता है। CX की याद रखना, CX, फिर A का उल्टा Z, और MN लास्ट में आता 13-14 नंबर पर, M का उल्टा N का उल्टा M। तो ये उल्टा वाला भी याद कर सकते हैं, नहीं तो 27 घटाने वाला याद कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम इजीली वे में हम किस तरह से ABCD का पोजीशन याद कर सकते हैं। तो इसमें हम 1-2 ट्रिक बता रहे हैं, जैसे कि इजोटी एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इजोटी, जो कि 5th टर्म में आ रहा है कि 5 प्रत्येक 5 को हम नंबर याद कर लें।
तो कोई भूलेंगे भी तो मान लें कि ये 5 अगर हमको याद है तो हम उसको सिर्फ जोड़ करके या घटा करके आराम से याद कर सकते। जैसे इजोटी में ई आता है 5वें नंबर पर, जे आता है 10वें नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर, टी आता है 20वें नंबर पर और बाई जो है 25वें नंबर पर आता है। यानी कि इजोटी वर्ड याद कर लिए। तो अगर मान लें कि पी का वैल्यू खोजा जाएगा तो क्या होता है, हम अल्फाबेट में याद करेंगे कि एम एन ओ पी, ओ के बाद तुरंत पी आता है और ओ का हमको इजोटी के माध्यम से 15वां नंबर है, तुरंत बाद पी आया तो यानी 16वां नंबर पर पी है। इसी प्रकार हम मान लें कि x का वैल्यू याद करेंगे तो x का वैल्यू में हम क्या देख रहे हैं कि इजोटी में t 20वें नंबर पर है और t के बाद ही x आता है, तो हम 20वें नंबर पर गिनेंगे। t के बाद क्या होता है u v w x, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा 20, 21, 22, 23 यानी 24वें नंबर पर है। और नहीं तो इजोटी में y जो है y 25वें नंबर पर, 22 से जस्ट पहले x आता है तो यानी 25 पर y है तो x का वैल्यू 24 होगा। यानी कि माइनस करके भी या प्लस करके भी हम आराम से इसको हम बना सकते हैं। यानी कि आपको याद करने का एक तरीका ये है, नहीं तो एक 5 चौथे नंबर का भी कर सकते हैं कि डी चौथे नंबर पर, फिर 4 का पहाड़ा में जितना भी आता है 4, 8, 12, 16, 20, 25 तो इसको भी याद कर सकते हैं। इसका हमने बनाया कि DHL कंपनी का नाम, PTX कंपनी का नाम, इस तरह से DHL PTX 2, 4, 10, 15 बार में याद करने में आपको याद आ जाएगा। यानी कि DHL PTX ये जो है 4 टर्न पर वो चेंजेज होता है, तो इसके आधार पर भी आप नंबर याद कर सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट याद कर लीजिए। 26 को नंबर याद करना क्या मुश्किल है, मेरे को तो काफी समय पहले याद किए थे, अभी मैं थोड़ा सा पढ़ा फिर हमको याद आ गया कि I 9वें नंबर पर है, J 10वें नंबर पर है, X 24वें नंबर पर है, W 23वें नंबर पर है, R 18वें नंबर पर है। तो ये मेरे को बिल्कुल याद हो गया। तो आप इस तरीके से पहले याद करिए, हो सकता है कि आपको हूबहू याद भी हो जाएगा। फिर कुछ नए नए तरीके आप इसको इस तरह से हम दिखा रहे हैं कि ये 3 टर्म है, लेकिन हालांकि हमको तो लग रहा है कि काफ़ी टफ है। हालांकि बहुत सारे बुक्स ये रिकमेंड करते हैं। फिर कुछ बुक्स ये भी रिकमेंड करते हैं कि उफ वाई लव याद कर लीजिए उल्टा करने के लिए। उफ यू का उल्टा एफ, बी का उल्टा वाई, और नहीं तो फिर जो मैंने ये लव वाला जो सिस्टम याद करवाया है लिखे हैं वो भी एक अच्छा है कि लव याद कर लिए, यानी एल का उल्टा ओ का उल्टा एल, वी का उल्टा ई, इस तरह से ये होगा। और नहीं तो फिर आप बिल्कुल ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का एन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ ए का जेड, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू, ई का वी, एफ का यू, इस तरह से आप आमने सामने लिख करके भी आप याद कर सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने सर्कल बनाया है आप ये ध्यान रखिए कि ए से लेकर के जेड तक का, यानी कि ये शुरुआत और जेड अंतिम, कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान नहीं रखना है कि ए शुरुआत है और जेड अंतिम है, ऐसा नहीं होता। आप गोल में जब बैठाइएगा तो जेड के बाद ए आएगा, ए के पहले जेड आएगा, एम के बाद एन आएगा, एन के पहले एम आएगा। यानी कि यहाँ पर कोई किसी का पोजीशन में ऐसा नहीं कि ये अंतिम है और ये शुरुआत है। तो ये ध्यान रखना है। कभी कभी आएगा कि वाई के बाद फिर अगला नंबर कौन होगा, तो वाई के बाद जेड के बाद रुक नहीं जाना बल्कि फिर ए से शुरुआत कर देना है। तो डिकोडिंग और ये में ये पहला मैं जो वीडियो बना हूँ लगभग 15 मिनट का वीडियो हो जाएगा। तो इसमें हम सरी सारांश में आप देखते हैं तो आपको अल्फ़ाबेट को नंबर से आपको याद करना है। वो नंबर आपको क्या क्या काम में आएगा कि आपका पोजीशन उसका अगर ए के बाद चौथे नंबर पर कौन है तो उसको याद करने के लिए आएगा। फिर इस नंबर के बाद फिर अरेंजमेंट में आपको काम आएगा, फिर उसका अपोजिट ढूंढने में काम आएगा। फिर अपोजिट याद करने का एक ये तरीका मैंने बताया है। फिर दूसरी आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ये पोजीशन के लिए आप 5वां टर्म और चौथा टर्म यूज कर सकते हैं। ये टर्म कुछ हमें जचता नहीं है, लेकिन फिर भी तीसरा टर्म में बहुत लोग याद कर सकते हैं, तो वो तीसरा टर्म वाला भी ये याद कर सकते हैं, 3 टर्म वाले। और ये लास्ट में मैं ये भी आप अगर ऐसे याद करना चाहते हैं अपोजिट वाले, तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। ये आपका बिल्कुल वीडियो लगभग 15 मिनट का तैयार हो गया। इसमें आपको कोडिंग डिकोडिंग करने का ये संक्षिप्त में मैं ये बता दे रहा हूँ कि इसमें आप नंबरिंग आपको याद करना है। आगे फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर उसमें बताते हैं कि फिर किस तरह से होगा। ओके,
थैंक यू। ये पहले वीडियो को अच्छा से आप सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको हम आगे बताएंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हाँ, जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था आपको कि ये अल्फ़ाबेट का ही कोडिंग डिकोडिंग खेल जो है, तो इसमें सबसे पहले जो हम एक बार रिवाइज के लिए फिर से बता दे रहा हूँ कि इस तरह से ABCD इस तरह से एक राउंड शेप में लिखते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपको अपोजिट वाला A to Z, B का Y, C का X, X का C, W का D, E का V, V का E, इस तरह से भी आपको ये एक बार देखने में याद सा जैसा हो जाएगा। आपको 1 2 3 4 इस तरह से ये आपको 26 तक का हम बताया वो भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमने एक वर्ड लिखा था 27 की 27 हमेशा याद रखिए। कहीं पर भी आप बोलिएगा कि इसका अपोजिट निकालने के लिए, जैसे मान लीजिए कि 10 पर J है तो J का अपोजिट निकालने के लिए Q क्या होगा, तो इसमें से जो 10 माइनस करेंगे तो 17 आएगा। 17 के पोजीशन पर आपको Q होगा। अगर नंबर याद है तो आपको अपोजिट याद निकालने में मदद करेगी। ठीक है, जैसा कि हम बताए थे, क्वेश्चन बताए थे कि एक 5-6 क्वेश्चन हमने जो लिखा था उसको पर हम फिर अब आ जाते हैं कि किस तरह से हम सॉल्व करें क्वेश्चन दिया हुआ। हालांकि मैंने पहले 20 मिनट का जो वीडियो बनाया था उसमें सब मैंने सॉल्व करके बताया था। अब वो सॉल्व किया हुआ उसी को मैं फिर से हम अब रिपीट करते हैं। ठीक है, ओके। अब आते हैं सबसे पहले हम तीसरा नंबर क्वेश्चन पर, जो कि थोड़ा सा इजी है। उससे हम बताते हैं कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ किसी भाषा में ब्रेन है, ब्रेन को आप CSBJO लिखा हुआ है, और उसी संकेतिक भाषा में चेस्ट, जो कि दोनों बॉडी का पार्ट है, जो बिल्कुल ये वर्ड जो है शाब्दिक वर्ड है, माने कि सही सही वर्ड है। उसको कोडिंग में देखिए अटपटा सा वर्ड बन गया है। इसको कैसे बना है उसको हम सीरीज को पहले ढूंढेंगे। तो यानी जो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन यहाँ पर है उसके बाद फिर इससे आंसर देना है आपको। तो ब्रेन को हम कैसे इसको में सॉल्व किए हैं उसको पहले देखते हैं कि ये बी ब्रेन इस तरह से लिखते हैं, और ये बी के बाद जो C आया है यानी कि +1 हुआ, R के बाद S आया है, ये भी +1 हो गया, यानी कि A के बाद फिर B आया है, +1 हुआ। इस तरह से देख रहे हैं कि प्रत्येक पहला जो क्वेश्चन का जो अल्फ़ाबेट है उसमें प्रत्येक में +1 हो करके ये बन रहा है। तो इसी प्रकार हम चेस्ट का निकाल लेते हैं कि चेस्ट का यानी कि C में +1 करेंगे तो D आएगा, H में +1 करेंगे तो I आएगा, E में +1 करेंगे तो F आएगा, H में +1 करेंगे तो आपको T आएगा, और T में +1 करेंगे तो E आएगा। तो इस तरह से क्या है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ कि प्रत्येक अल्फ़ाबेट जो ब्रेन में यूज हुआ है उसमें हम अगला करीब +1 करके हम अल्फ़ाबेट का हम लिख देते हैं। तो उसको CSBJ आया, उसी प्रकार चेस्ट में भी हम कर लेंगे। अब जो भी हमारा ऑप्शन आएगा, A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, जो भी आएगा उसमें टिक करेंगे। लेकिन इन केस ABCD किसी में नहीं है तो एक पांचवा भी ऑप्शन हो सकता है कि होगा इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से कोई नहीं आप कर सकते, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा तो उसको इनमें से कोई नहीं आप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। ये इतना ही हम एक छोटी छोटी हम वीडियो बनाते हैं, फिर हम अगला क्वेश्चन 4 और 5 6 7 ऐसा करके देंगे, और इसको हम अपलोड कर रहे हैं सर। ओके, चलिए इसी तरह से मैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे ये चौथा नंबर में है, किसी भाषा में फ्रेंड्स को DPGCB लिखा जाता है, तो लवली को कैसे लिखा जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स से कैसे ये इसमें आया है, तो हम पहले जो 20 मिनट का वीडियो में बताए हुए थे, तो चलिए उसी को हम फिर से जल्दी जल्दी करते हैं कि F को D लिखे, तो F किस नंबर पर है, छठे नंबर पर है, D चौथे नंबर पर है, यानी कि छठे से चौथे में यानी कि -2 हो गया है, यानी कि 2 पोजीशन उसका घट गया है, तो यह -2 कर दिए। इसी तरह से R 18वें नंबर पर है, P 16वें नंबर पर है, फिर -2 हो गया, I 9वें नंबर पर है, G 7वें नंबर पर है, फिर ये -2 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि फ्रेंड से ये DPGCLB में -2 करते जा रहा है। तो उसी तरह से लवली को भी इसी तरह से करिए। तो लवली को जैसे L 12वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर J आ गया, O आपका 15वें नंबर पर, 13वें नंबर पर M आ गया। तो इस तरह से भी 22वें नंबर पर T, 20वें नंबर पर। इस तरह से हम लवली को इसी तरह से कोडिंग करें कि वो बैक 2 स्थान करके फिर JMTCJW लाते हैं। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन होगा ABC में उसमें आप टिक लगाइए और ऐसे बनाइए। तो यानी कि इसमें क्या देखें, चौथे नंबर 10 में पहले नंबर में +1 हो रहा था, दूसरे में -2 हो रहा था। इसी तरह से आगे की क्वेश्चन में भी किसी में माइनस होगा, किसी में प्लस होगा, किसी में हो सकता है +1 +2 +3 आगे बढ़ते चल जाएगा, किसी में
मतलब कि पहले प्लस हुआ तो दूसरा माइनस हो जाएगा। तो किसी में ऐसा भी हो सकता है कि पहला वाला ये बढ़ रहा है लेकिन दूसरा वाला सेम रह जा रहा है, ऐसा भी हो सकता है। यानी किसी तरह से क्वेश्चन आते रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में है कि किसी भाषा में श्वेता को TYHXF लिखा जाता है तो ब्यूटी की क्या लिखा जाएगा। तो देखिए श्वेता में क्या होता है, एस से टी बढ़ा यानी कि +1 हो गया, डब्लू से फिर ये वाई हो गया यानी कि डब्लू 23वें स्थान पर है, वाई 25वें स्थान पर यानी कि +2 हो गया। ठीक है, डब्लू एक्स बाई ऐसे भी आप कर सकते हैं कि एक्स बाई यानी एक छोड़ दिया। फिर ई से देखते हैं, ई से एच हो गया तो ई से क्या हुआ, EFGH यानी कि 2 छूट गया। या स्थान पर आप देखिएगा तो ई 5वें स्थान पर है और एच 8वें स्थान पर यानी कि +3 हो गया। इस तरह से देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला जो है एक स्टेप बढ़ कर जा रहा है, यानी कि पहला +1 है, दूसरा +2 है, तीसरा +3 है, फिर इस तरह से आगे बढ़ जाएगा, +4 है, +5 है। तो इसी तरह से ब्यूटी का भी हम बना देंगे कि पहला से स्टार्ट करेंगे +1, दूसरा में +2, इस तरह से हम करेंगे। तो देखिए ब्यूटी में क्या लिखेंगे, B+1 तो C हो गया, E+2 करेंगे तो यानी कि 5 से G हो गया, A+3 करेंगे तो A से D हो गया। इस तरह से ये CGDYYE बन जाएगा। ठीक है, तो इसका सीरीज आप बन गया +1 +2 +3 हो गया। लेकिन सबसे लास्ट वाला पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये वाई यानी कि बाई जो है 25वें स्थान पर आता है और उसमें हमको +6 करना था। तो +6 बाई 25वें स्थान पर, तो अगला 26 के बाद कहाँ फिर आगे अल्फाबेट में है। तो हम आपको जो बोले थे कि राउंड में जब बैठेगा तो अगला स्टेप फिर ए से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसी तरह से जैसे ही बाई खत्म हुआ, बाई के बाद फिर जेड एक आएगा, फिर ABCD करके लास्ट में फिर ई 6ठे स्थान पर ई आ जाएगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखना है कि कोई जो अल्फ़ाबेट में हम पहले जो ये हम बताए थे कि ये आपको राउंड टेबल जैसा ही आपको यूज करना है, इस तरह से राउंड टेबल जैसा ही, तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। फिर अब ये इसको वीडियो को थोड़ा सा हम लंबा करके आपको अपलोड कर देते हैं कि फिर ये आप पहला प्रश्न पर फिर जाइएगा तो इसमें देखिए सनराइज को है कि इसमें कैसे प्लस हो रहा है, कि ये पहला है कि +1 हो रहा है लेकिन दूसरा -2 हो जा रहा है। ठीक है ना, यू के बाद देखिए, यू के बाद क्या आ जा रहा है, एस आ जा रहा है यानी कि पीछे हो जा रहा है। फिर एन के बाद फिर क्यू हो जा रहा है यानी कि फिर प्लस हो रहा है, यानी कि इसमें सीरीज क्या है, +1 -2 +3 -4 +5 -6 +7, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। तो उसी तरह से पॉपुलर को भी आप बनाएंगे कि पहले +1 किए, पी से +1 करेंगे तो क्यू हो जाएगा, क्यू में ओ में -2 यानी कि वो 15वें स्थान पर है, -2 करेंगे तो 13वें स्थान वाला एम आ जाएगा। पी 16वें स्थान पर, ऐसा नहीं कि ये पी में क्यू लिखे हैं तो इसका भी क्यू लिख देंगे, नहीं, इसमें क्या है कि पी में +1 हुआ, यहाँ पर पी में +3 हो रहा है तो इसलिए पी 16वें स्थान पर तो +3 17वें स्थान पर एस आ जाएगा। यू में -4 करना, यू आपको जो है 21वें स्थान पर -4 करेंगे तो 17वें स्थान वाला क्यू आएगा। एल में +5 करना है तो ये +5 होकर के 12वें से 17वें स्थान वाला क्यू आ जाएगा। तो इस तरह से ये पॉपुलर का क्या आएगा, QMSQQUY, इस तरह से ये केस बनेगा। उसी तरह से देखिए लास्ट वाला फिर ये अमेरिका वाला है कि अमेरिका को हम फिर कोडिंग में क्या है, ये न्यूमेरिकल में लिख दिया है। अमेरिका अल्फ़ाबेटिकल है, इसको न्यूमेरिकल में लिखा है। फिर एक और कोड दे दिया है कि इंडिया को मतलब कि हम न्यूमेरिकल में इस तरह से लिखेंगे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट का पार्टिकुलर कोडिंग होता है, और हो सकता है कि ये जो लिटरल से लिटरल यानी कि जो अल्फ़ाबेट से अल्फ़ाबेट है उसमें भी ऐसा कभी कभी हो सकता है। तो ये आपको ध्यान देना कि जब कोई सीरीज नहीं बन रहा है तो उसमें हो सकता है उसका पार्टिकुलर नंबर होगा, और खास करके ऐसे पार्टिकुलर नंबर वाला में 2 कोड आपको बताया रहेगा। तो आप इसमें बिल्कुल सचेत हो जाइएगा कि पार्टिकुलर अल्फ़ाबेट का एक पार्टिकुलर कोड होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए का कोड 2 है, उसी तरह से ई का कोड यहाँ पर 5 आ जा रहा है, तो ये इसका मतलब कोडिंग किया हुआ है। तो प्रत्येक का ए का 2, एम का 4, ई का 5, आर का 7, इस तरह से आपको कोडिंग लिखना पड़ेगा। तो उस लिखने से ज़्यादा अच्छा है कि आप सीधे जो क्वेश्चन पूछा गया उस पर चले जाइए और उसका कोड दोनों में से किस में है उसको ढूंढिए। जैसे कि इसमें क्या आ गया, कनाडा, कनाडा में सी का कोड कहाँ है, तो अमेरिका में आपको सी से मिलेगा। सी का कोड 6 है तो 6 लिखिए।
फिर ए का कोड आपको हमें इंडिया में भी मिल जाएगा, अमेरिका में भी मिल जाएगा। तो ए का कोड 2 है, इंडिया में भी देखिए ए का कोड 2 है, तो वहाँ पर 2 हो गया। तो जितना भी कनाडा में आया उसको पहले 2 आप पहले ही से लिख दीजिए, क्योंकि ए के जगह पर आप 2 कोडिंग कर दिए हैं। अब एन और डी ढूंढना पड़ेगा। एन आपको इंडिया में आ गया और डी भी इंडिया में आएगा, तो एन का कोड 9 और डी का कोड 8 यहाँ पर देखिए। तो इस तरह से 629282 आएगा। तो इस तरह से कोडिंग डिकोडिंग करेंगे। चलिए आपको फिर एक से फिर बाद में फिर से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए। रिवीजन के रूप में आपको हमें आप बता दे रहे हैं कि इसने जितने भी बोले हैं अल्फ़ाबेट याद करने के लिए जोटी का आप करिए। जोटी में आप 5 का टर्म है, फिर इसमें डीएलएफएम में आपको 4 का टर्म है। इसमें देखिए 4 8 12 16 20 24, जो कि हम गलती से 25 लिख दिए थे, उसको हम 24 बाद में सुधारे हैं। तो इसको भी याद कर सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा आपको अटपटा सा लगेगा, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको भी याद कर लीजिए। अभी यंग है तो याद कर सकते हैं आप, इसको भी अच्छा से याद कर सकते हैं आप। ये याद कर सकते हैं, ये याद कर सकते हैं। अब ये सब सभी जितना अभी याद करके फिर लगभग आपको बनाने का तरीका बना दिए हैं। तो अब हम कुछ क्वेश्चन का सेट आपको PDF फाइल के रूप में देंगे। ठीक है, ओके। मैं इसको आप अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू।